बहुत ही गहरी कैनोपी बन चुकी है दोस्तों। तो अब कुछ वक्त होता है कि उसको हम थोड़ा पिंचिंग वगैरह कर ले, जिससे इसमें ग्रोथ में जो बैलेंस बने रहे, जो होना चाहिए वो। तो बहुत ही कम समय में हम इस तरह से प्लांट बना सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ बने हुए हैं पिछले 2-3 सालों से, तो आपके पास भी कुछ ठीक ठाक शेप में प्लांट बनने लगेंगे अब। तो यहाँ देखिए ग्रोथ हो चुका है, तो उसको हमें अब पिंच या ट्रिमिंग करना है। तो पिंचिंग समझ लीजिए 2 या 3 इंटरनोड छोड़ के ऊपर का पार्ट जो हटाते हैं उसे बोलते हैं पिंचिंग। और ज़्यादा हमने कर दिया तो वो ट्रिमिंग भी कह सकते हैं। तो एक तरह से मैं पिंचिंग कर रहा हूँ, जिससे यहाँ ग्रोथ में बैलेंस होगा। क्योंकि यहाँ आपने देखा कि जो ब्रांच ज़्यादा बड़ी है वो बढ़ती चली जाएगी और छोटी है वो छोटी ही रह जाएगी। तो कुछ ब्रांच में पहले ही ट्रिम कर चुका हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि ये पूरी कैनोपी इससे बड़े शूट से ढक जाएगी और छोटे छोटे जो अंदरूनी पार्ट में जो ग्रोथ हो रहा है उसमें सन रेस सही से नहीं जाएगा। इसकी वजह से अंदर वाली ब्रांचें वो मर सकती है, इसलिए ये ज़रूरी है। और पुराना वाला पत्ता यहाँ ग्रोथ हुआ है ट्रिमिंग के बाद, तो ये जो पुराना वाले पत्ते हैं वो भी हटाएंगे, जिससे देखिए ये पुराना पत्ता है, ये पत्ता पुराना है ये, तो वो भी हटाते जाएंगे। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये नहीं बढ़ेगा, इसलिए ट्रिमिंग जरूरी है। पुराने पत्ते और ट्रिमिंग, तो इससे कैनोपी का जो शेप है वो भी बढ़िया बनेगा और हर तरफ से बढ़िया से बैलेंस में ग्रोथ मिलेगा हमें। तो ये करना ज़रूरी है। ऐसे ही छोड़ दिया तो पहले मैं 2 साल पहले थोड़ा मुश्किलें भुगत चुका हूँ इसकी क्या रिजल्ट मिलता है। क्योंकि हमारा बनाया शेप बिगड़ जाता है। अगर हमने कुछ ब्रांचों को ऐसे ही वाइगोर होने दिया तो जो हमें पिछले साल डेवलप हुई ब्रांच है, यानी पहले की जो ब्रांचें होती है वो सब डाई बैक कर जाती है। तो हमने 1 ईयर पहले एक मेथड बनाई थी कि चलिए हम स्प्रिंग के बाद पौधों को ट्रिमिंग ही ना करें अगले स्प्रिंग तक। इसमें भी अनबैलेंस बन गया था। इसकी वजह से जो पुरानी जो ब्रांचिंग होती है यहाँ की ब्रांचिंग चली जाती है अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो। क्योंकि नई ब्रांच में ज़्यादा न्यूट्रिशन जाता है। क्योंकि प्लांट में यही रूल लगता है मुझे कि जो ब्रांच ज़्यादा हेल्दी उसी को ही मिलेगा सारा जो ग्रोथ हार्मोन या कुछ भी डेवलप होता है प्लांट में, वो तो वही केवल डेवलप होता रहता है जो हाइट पे है। तो इसी थ्योरी के हिसाब से ही हम लोअर ब्रांच को अगर ज़्यादा बढ़ने देते हैं तो उसे सेक्रीफाइस ब्रांच कहते हैं। यहाँ कुछ ओवरलैप हो चुका है। तो इस तरह से अगर एक बार शेप में प्लांट आ जाता है दोस्तों, तो हमें वायरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। वायरिंग होती है करना चाहिए केवल प्राइमरी शेपिंग के लिए। कुछ प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल जाने के बाद हम वायरिंग ना भी करें तो चलता है। कुछ ही 1-2 ब्रांचों को छोड़ के वायरिंग करने की नौबत आती है, नहीं तो चल जाता है काम। तो ग्रोथ में बैलेंस होना चाहिए। और किसी को लगता है कि मैं डिफोलिएशन कर दूं तो नए पत्ते आ जाएंगे, फिर से डिफोलिएशन कर दूं ग्रोथ के बाद तो फिर से नए पत्ते आ जाएंगे, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। मैं पहले कर चुका हूँ 3 साल पहले कि मैंने 4 बार लगभग डिफोलिएशन करके ग्रोथ लिया और फिर इतना डाउन हो गया प्लांट कि वो डोरमेसी में ही सीधे चला गया। तो ऐसा भी नुकसान होता है क्योंकि प्लांट की जो पूरी ताकत थी वो उसी में चली गई डिफोलिएशन के बाद न्यू ग्रोथ करने में। और प्लांट में तो वो बहुत ही डाउन हो गया प्लांट, यानी नए पत्ते आने ही बंद हो गए, फिर ऐसे ही रहा। तो सही सीजन में डिफोलिएशन करना ज़रूरी है दोस्तों। विंटर में नहीं कर सकते, विंटर के बाद ही कीजिए, जिससे यानी विंटर में तो पत्ते होते ही नहीं हैं कभी कभी, बट ये सदाबहार कुछ प्लांट है उसमें ही रहते हैं।
पर पार्शियली वो डोरमेसी में तो जाता ही है, तो ग्रोथ कम हो जाता है। तो जैसे ही ग्रोथ आता है हम उसको रिपोर्ट वगैरह करने लगते हैं मार्च के बाद। उसके बाद ग्रोथ होता है, इसके बाद पिंचिंग, और अभी ये कर रहे हैं हम दूसरी बार का। तो तब हम डिफोलेशन नहीं करना चाहिए। डिफोलेशन और पिंचिंग साथ में तभी करें जब हमें रिपोर्टिंग करना हो। रिपोर्टिंग के बाद पत्ते हटाने जरूरी है, क्योंकि अपने आप भी हट जाएंगे 1-2 दिनों में। तब कुछ लोगों को लगता है कि मेरा प्लांट मर रहा है। नहीं दोस्तों, मर नहीं रहा होता है, वो पत्ते गिरा रहा होता है, जिससे वो नई सिरे से ग्रोथ चालू कर सके। तो इस तरह से वाइट कैनोपी वाला प्लांट तभी मिलेगा जब हम कुछ सही ढंग से और सही वक्त पे ट्रिमिंग वगैरह करेंगे। नहीं तो कैनोपी एक बार दिखेगी, बाद में फिर गायब हो जाती है, कुछ ब्रांचें डाइबैक कर जाती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया ग्रोथ पैटर्न पे। तो चलिए मैं इसी तरह से सब कर लेता हूँ। और जो बेसिक चीज़ें आती है थियोरी में कि हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया और यहाँ से 2 ब्रांच आएगी और इसको फिर से ट्रिम करेंगे, वहाँ से 2 आएगी, वो भूल जाइए दोस्तों। ऐसा किसी प्लांट में होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा ज़्यादातर देखा नहीं जाता। तो जो थियोरी में पढ़ते हैं या हम सीखते हैं वो सब रियलिटी में दिखता नहीं है। क्योंकि ट्रिमिंग के बाद देखिए क्या हुआ है, यहाँ 2 ब्रांच ग्रो हुई है, यहाँ नीचे वाले 2 पत्तों में नहीं हुई। इसलिए मैं क्या करता हूँ, 4 इंटरनोट के बाद ट्रिमिंग करता हूँ। पिछले साल मैं समझा चुका हूँ। फिर ये ग्रोथ भी हटा देता हूँ, जिससे ये नीचे वाले 2 में ग्रोथ होगा, उसको पिछले साल साथ लेके चलते हैं। तो ये भूल जाइए कि हमने पिंच किया, 2 ब्रांचें निकली, उसको पिंच करेंगे, फिर से 4 ब्रांचें निकलेगी। ये सब थियरी में पॉसिबल है, रियलिटी में नहीं दोस्तों। तो उससे भी बाहर आना है हमें। तो इसी तरह से वीडियो देता रहता हूँ मैं हमेशा, हर दिन एक वीडियो। तो सिर्फ देखते रहे दोस्तों, कब सीख जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह की कैनोपी बन जाती है, तो एरियल रूट वगैरह अपने आप ही ग्रो होना शुरू कर देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ एक दिख रहा है। यहाँ पिछली बार राइस ट्यूब लगाया था, कुछ निकली भी थी, बट इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया मैं, तो फिर उन सबको बचा नहीं पाया। अपने आप ही यहाँ कुछ निकल रही है। तो 2-3 दिन अगर बारिश रहती है तो अपने आप निकलने लगती है। उसको केवल प्रोटेक्ट रखना है जनवरी तक। वो नीचे नहीं पहुँचती है तो हमें इस तरह से नीचे पहुँचाने के लिए जनवरी में बड़ा वाला स्ट्रोक देना होता है। देखिए ये तो ग्राफ्ट की गई थी। तो चलिए यहाँ कुछ एरियल रूट्स भी है बढ़िया, और कुछ ब्रांचों से ग्रो होती है तो प्लांट की ब्यूटी बढ़ती है। तो मैं फिर से राइट ट्यूब अगर बारिश आते आते यहाँ से लगा दूंगा ब्रांचों में, जिससे यहाँ ब्रांचों से अगर एरियल रूट ग्रो होंगे यहाँ जैसे कि ग्रो हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात होगी दोस्तों। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वाइट कैनोपी है तो अपने आप एरियल रूट निकलेगी।